कांग्रेस सांसद और लोकसभा में ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी एक बार फिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा है कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल में होना चाहिए। अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों पर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है वो अपने आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा ये है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और जेंटलमैन पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है और उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी के बारे में और क्या कुछ कहा है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों पर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ लॉयर मुकुल रोहतगी ने भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने सीधा कहा है कि अडानी पर लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और उनका नाम कहीं मेंशन नहीं है। तो आइए उनकी भी बात सुनाते हैं कि मुकुल रोहतगी जो एक वरिष्ठ लॉयर हैं, उनका क्या कुछ कहना है। See, there is an indictment. The Adanis will have to respond to it. I have given you only my preliminary views in regard to count number 1 and count number 5. But I mean, Adanis will take legal consultation in the US and do that. I mean, we are lawyers in India. We cannot respond to what is happening in the US. There are 5 charges that have been mentioned. So I told you about 5 charges. Charge 1 and charge 5 are the more important ones. And in neither of them, you will find the name Adani. That's it. वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अडानी मामले पर पीएम की यह खामोशी साफ कहती है कि मोदी सरकार कुछ छिपा रही है। अगर अमेरिका की एजेंसी अडानी पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत की है उसका फर्ज बनता है कि वो खुद उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। लेकिन आज जो हम इस पर सन्नाटा देख रहे हैं वो सन्नाटा नहीं है, ये आवाज है और ये आवाज देश की जनता सुन रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा। बचाने के लिए देश के दूसरे जो भी हित हैं उनको नजरअंदाज कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी अडानी के मामले पर बहुत साफ स्पष्ट करती है कि मोदी सरकार कुछ छुपा रही है। नहीं तो अगर एक अमेरिका की जांच एजेंसी किसी कंपनी पर इतने गंभीर आरोप लगा रही है तो भारत सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद उस जांच में शामिल हो। लेकिन पूरी तरीके से जो खामोशी आज हमको दिख रही है, ये खामोशी नहीं, एक बहुत बड़ी गूंज है और ये गूंज पूरे भारत के नागरिकों के कानों पर पड़ रही है। लाने के लिए उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इस साल में विभिन्न पश्चिमी देशों में इलेक्शंस हुए, अमेरिका में हुए, यूके में हुए। अमेरिका और यूके में दोनों आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का भरपूर व्यवहार किया जाता है उद्योग के द्वारा। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, उसके पश्चात भी उनके सरकारों को ईवीएम पर विश्वास नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ईवीएम में कुछ हड़बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की पक्ष लेते हुए हमारे जो सवाल है ईवीएम पर, हमारे जो सुझाव है, सवाल या सुझाव लेने के लिए भी उनके पास समय नहीं। तो इतना एक पक्षता क्यों? और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ईवीएम सचमुच निष्पक्ष है कि नहीं, और इसलिए जनता के पास हमें ये मैसेज ले जाना ज़रूरी है। धन्यवाद।